जय हिंद एवरीवन, आई एम अमित। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे हमारे एसएससी सीपीओ के फ़िजिकल के एक्सपीरियंस के बारे में थी कि मैंने एसएससी सीपीओ का फ़िजिकल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। उसके बाद एसएससी सीपीओ में हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो आता है सीपीओ मेंस का एग्जामिनेशन। सीपीओ मेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अटैम्प्ट करनी होती है। इंग्लिश के 200 मार्क्स की 200 क्वेश्चन आते हैं। अभी जो रिसेंटली जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से 50-50 के 4 सेक्शंस आएंगे इंग्लिश के, जिसमें आपको 30-30 मिनट में कंप्लीट करने हैं 2 घंटे के अंदर। थोड़ा सेक्शनल टाइमर लगा दिया गया है। आज की जो वीडियो बेसिकली स्ट्रेटेजी के बारे में है कि इंग्लिश को हमें किस तरीके से मेंस के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश में 3 सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका वोकैब का, सेकंड होता है आपका ग्रामर का, और थर्ड होता है आपका आरसी वाला, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला सेक्शन। आप लोगों ने सीपीओ का प्री का एग्जामिनेशन ऑलरेडी क्लियर करा है, तो आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली आपके बेसिक्स सारे क्लियर होंगे। मैं इतना अज्यूम करके चल सकता हूँ कि आपको वोकैब के बारे में, ग्रामर के बारे में, ग्रामर के बेसिक रूल्स आपको पता होंगे कि आपने किस तरीके से अपना प्री ऑलरेडी निकाला, तो इतना मैं अज्यूम करके चल सकता हूँ। थोड़ा सा मेंस में जो बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे मैं लास्ट ईयर का भी एक्सपीरियंस है मेरे को, लास्ट ईयर सीपीओ का, तो मैं इसमें आपको यही बता सकता हूँ कि बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत करते हैं। वो आती है उनको दिक्कत आरसी वाले पोर्शन में। तो आरसी पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जितना मतलब ग्रामर और वोकैब पे भी करना है, वो आपको रिवाइज करते रहना है। जैसे आपने प्री के लिए करा था, उसको और अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं जहाँ से भी आपने पढ़ा है। अगर आपने ब्लैक बुक को फॉलो करा है तो आप थॉरोली ब्लैक बुक को और ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं अपना कोई सजेशन उसमें वोकैब में दूँ तो मैं यही कहूँगा कि रानी मैम ने A to Z वोकैब के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ से भी उसको थोड़ा देख सकते हैं, वहाँ से थोड़ा सा आपको और ज़्यादा आइडिया लगेगा वोकैब के बारे में। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में बेसिकली मुझे जो समझ में आया वो इतना आया कि अगर आप ग्रामर की बेसिक चीज़ें आपको क्लियर है और आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ग्रामर को, जो प्लिंटू पैरामाउंट नाम से जो नीतू मैम की बुक है, अगर उसको थॉरोली कर जाते हैं तो आप ग्रामर के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ग्रामर में। अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा बेसिक जो सबसे ज़्यादा हार्ड ऑब्स्टिकल है एसएससी सीपीओ मेंस के एग्जामिनेशन में, वो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला सेक्शन, जिसमें बच्चों को हद से ज़्यादा दिक्कत आती है। उसके लिए जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल पर जाते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं कि आरसी वाले पोर्शन में लाइव क्लासेस चल रही हैं, हम वहाँ बैठे हैं घंटों और क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। बेसिकली हमें वो गलती नहीं दोहरानी। हमें क्या करना है, इंग्लिश माध्यम के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाके आपको डेली एक हैबिट बनानी है कि वहाँ आप पर्टिकुलरली आप वहाँ पे डेली एक क्विज अटेम्प्ट कर सकें, एडिटोरियल पढ़ सकें। बेसिकली वहाँ पे एसएससी के एडिटोरियल्स भी आते हैं, बैंकिंग के एडिटोरियल्स भी आते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि सब्सक्रिप्शन लेके आपको जितने भी 3-4 एसएससी के एडिटोरियल्स आ रहे हैं, प्रीमियम हो या फ्री वाला हो, आपको एडिटोरियल पढ़ के और उसके बेसिस पे क्विज अटेम्प्ट करनी है। क्योंकि मैंने कहा आरसी वाले पोर्शन में PQRS और क्लोज टेस्ट में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो वो आपको धीरे धीरे करके, जितना भी अब टाइम बचा है, 1.5 महीने 2 महीने, आप वहाँ से बहुत हेल्पफुल हो पाएगा आपके लिए। आप बहुत अच्छे से उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप मेरी इस बात पर यकीन कीजिए कि अगर आपने आरसी वाले पोर्शन पे इतनी अच्छी पकड़ बना ली, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप आराम से 175-180 स्कोर कर जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने की, ठीक है, अगर आप ग्रामर और वोकैब को साथ साथ रखते हुए आरसी वाले पोर्शन पे अच्छी कमांड रखते हैं तो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से यही है कि आप जितना हो सके उतना इंग्लिश माध्यम को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सीपीओ मेंस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। क्योंकि आप ऑलरेडी अपने बेसिक्स क्लियर करके आ चुके हैं यहाँ तक। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने स्कोर को उतना ही इंप्रूव करते जाएंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।